ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, इश्क चाहे खुदा और बंदे का हो, चाहे इश्क दुनियावी हो, इश्क तो इश्क ही होता है। चाहे वो इश्क लैला मजनू का हो, रोमियो जूलियट का हो, शीरी फहराद का हो, हर जमाने में इश्क के पीछे जंग होने की अपनी ही तारीख है। बड़े बड़े हाकिमे वक्त ही इश्क से टक्कर लेते नजर आए, इसके बावजूद भी आशिक और माशूक का इश्क खूब परवान चढ़ा। लेकिन अब 21वीं सदी में इश्क पर सियासी नेताओं और उनके चाहने वालों ने कब्जा कर लिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं इश्क में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन 21वीं सदी वाला इश्क नेतागिरी का इश्क है, जिसके चक्कर में बहुत से लोगों ने अपना दिमाग खराब कर लिया। ऐसा इश्क कोई आशिक और माशूक वाला इश्क नहीं होता, बल्कि इसे सियासी इश्क कहते हैं। आसान भाषा में इसे भक्त भी कहते हैं, जैसे फला नेता का भक्त यानी कट्टर समर्थक। इस तरह के इश्कबाजों को अंधभक्त भी कहते हैं। इसमें जेंडर का अलग अलग होना जरूरी नहीं। आइए आज कुछ ऐसे ही इश्कबाजों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने पहले तो इश्क किया और फिर जमाने भर से रुसवाई मिली। हमारी लिस्ट में पहला नाम है फिल्म अदाकारा कंगना रनौत का, जो अपनी अलग किस्म की राजनीतिक पसंद के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने बीजेपी के समर्थक में बीजेपी की ही पूर्व सहयोगी शिवसेना से पंगा ले लिया, जिसके बाद इनके दफ्तर पर ही बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। बीजेपी से इश्क के आलम में कंगना ने मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर तक बता दिया। अब इनकी नजर में महाराष्ट्र सरकार दुश्मन है और बीजेपी दोस्त। लेकिन किसानों से पंगा लेकर कंगना ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। वहीं दूसरी तरफ कंगना को जावेद अख्तर की मानहानि चैन से सोने नहीं देती, यानी जिन जिन लोगों से कंगना ने बैर मोड़ लिया, वहां वहां कंगना को नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा। कंगना का ट्विटर अकाउंट भी हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कंगना अब कंगाली की शिकार भी हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी कंगाली की दास्तां सोशल मीडिया पर बयां की थी कि अब उनकी हैसियत इनकम टैक्स भरने की भी नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों में एक नाम अभिनेत्री पायल रोहतगी का भी शामिल है, लेकिन पायल रोहतगी कंगना रनौत जितनी प्रभावशाली नहीं है। फिर पायल ने कई बार रो रोकर अपनी अंधभक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया। फिर भी अंधभक्ति में पायल को कंगना के बाद ही याद किया जाएगा। अब सुनने में आया है कि एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उन पर सोसाइटी के चेयरमैन के खिलाफ सोशल मीडिया में गाली देने का आरोप है। हालांकि पायल ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया था। पायल सोसाइटी वालों से बार बार झगड़ा कर रही थी, यहां तक कि पायल पर चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। अब लौटते हैं सियासी हस्तियों की तरफ। हिंदी भाषी राज्य बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं। जिस पार्टी को उनके पिता रामविलास पासवान ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस पार्टी को चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम समर्पित कर दिया। आज चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है। अब उनकी पार्टी पर उनके चचा का कब्जा है। दरअसल नेतागिरी का इश्क इतना परवान चढ़ा कि खुद एनडीए में रहते हुए विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए की सहयोगी यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चिराग आग उगलने लगे। चिराग पासवान को इश्क का बुखार इतना चढ़ा कि नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने लगे। नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाने में चिराग कामयाब हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बन गए और नतीजा यह हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी बस एक ही सीट पर सिमट गई। विधानसभा में एक ही विधायक पहुंचाकर चिराग ने खूब थैंक यू किया, लेकिन लोजपा का एकमात्र विधायक भी चिराग पासवान को टाटा करते हुए जेडीयू में शामिल हो गया। यानी वो शेर है ना खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। उनका दावा है कि 3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने पूरे बिहार में जमकर चुनाव प्रचार किया। लेफ्ट की तरफ से जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार ने भी जमकर मेहनत की, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी और कन्हैया के जितना भी मेहनत नहीं की।
चुनाव सिर पर था, तभी प्रियंका गांधी परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकल गई। राहुल गांधी भी कोई करिश्माई साबित नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस बड़ी पार्टी के रुआब दिखाती रह गई। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तब सबकी नजरें कांग्रेस पर जा टिकी। यानी कांग्रेस के आलसीपन की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लौटते हैं 2017 में, जहां उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर पर था। तब समाजवादी पार्टी की आपसी कलह जग जाहिर हो चुकी थी। उस वक्त अखिलेश के चचा ने समाजवादी पार्टी से अलग अपनी पार्टी बना ली। उस वक्त अखिलेश ने कांग्रेस पर भरोसा किया और यूपी के लड़के स्लोगन के साथ कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ने लगे। अखिलेश यादव का हाल लोजपा के चिराग पासवान वाला हुआ। कांग्रेस कई दशक से यूपी की सत्ता से बाहर है और उसके साथ गठबंधन करके अखिलेश ने शायद बड़ी कर दी। सत्ता में बीजेपी आ गई। लेकिन जल्द ही 2019 के चुनाव से पहले अखिलेश ने बसपा सुप्रीमो मायावती से अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए और लोकसभा का चुनाव सपा बसपा ने मिलकर लड़ना शुरू किया। लेकिन यहां भी अखिलेश को कोई खास फायदा नहीं हुआ। दोनों का प्रदर्शन बीजेपी के सामने फीका पुलाव साबित हुआ। लौटते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जजपा से गठबंधन करना पड़ा। किसान समर्थक मानी जाने वाली जजपा ने बीजेपी से दिल लगी के चक्कर में किसानों से बैर मोड़ लिया। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद जजपा के एक नेता को बकायदा ये कहते हुए सुना गया कि किसानों से बचने के लिए लोहे का हेलमेट पहनना पड़ेगा, यानी पिटाई के डर से जजपा को यह सब कहने पर मजबूर होना पड़ा। राकेश टिकैत के इलाज वाली खबर आप जान ही चुके हैं। तो ये थी वो हस्तियां जिन्होंने सियासी इश्क के चक्कर में पूरे जमाने को दुश्मन बना लिया। लेकिन इश्क कुर्बानी मांगता है। दुनियावी इश्क के हाल को जानते हैं, अब सियासी इश्क भी देख लीजिए। और चलते चलते आखिर में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या खूब फरमाया है, हो गया लागर जो उस लैला अदा के इश्क में, मिसले मजनू हाल मेरा भी फसाना हो गया। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। पल पल की खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट timesmail.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।